शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छात्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयतामसुरतो पङ्गो मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधामदनमोहन। दिव्यं वृन्दारण्यं कल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थित कर्षवेणुस्वनेरगोपी गोपीनाथ श्रीस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम भगवान का दिव्य शब्दमय स्वरूप ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सभी का हार्दिक स्वागत है। और विशेष रूप से इसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी की कृपा से मुझे अपनी वाणी को शुद्ध करने का, पवित्र करने का अवसर मिल रहा है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी का ऋणी हैं हम, और उनके ऋण से तब ऋण हो सकते हैं जब उनकी आज्ञा का पालन करें। आइए हम पुनः श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय और 8 नंबर का श्लोक उच्चारण करेंगे। वैसे आज बहुत शुभ दिन है। वृंदावन दास ठाकुर जिसने चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखा है, उनका तिरुभाव दिन है। तो उनके विषय में भी हम चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे अंत में थोड़ा सा। तो आइए हम श्रीमद् भगवद गीता 8.8 उच्चारण करें। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन तपसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्।
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतस्थानान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरे स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो भगवान यहाँ पुनः पुनः कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा पार्थानुचिंतयन्, बारंबार कहते मेरा चिंतन कर, अंत काले चुमामे स्मरण, और यम यम वापिस स्मरण। अगर दूसरा तो भाव से तो स्मरण करेगा तो ऐसा तुझे शरीर मिलेगा, ऐसा तुझे गति मिलेगी। इसे भगवान यहाँ वापस कहते अर्जुन, तू मेरा चिंतन कर। तो वास्तव में वही बात है, लेकिन फिर भी हम श्लोक पे ध्यान देते हुए थोड़ा सा श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ भगवान मुख्य शब्द अर्जुन को, मान लीजिए कि अर्जुन ने प्रश्न किया, अर्जुन ने 7वें श्लोक में वापस भगवान को प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि क्या हम युद्ध करते करते आपका स्मरण कर सकते हैं? प्रश्न किया। मतलब हमारे लिए लागू ऐसा होता है, क्या हम संसारी जीवन, इस भौतिक माया जाल में जीवन जीते जीते क्या आपका स्मरण कर सकते हैं? अर्जुन के प्रश्न था। इससे तुरंत भगवान कहते अभ्यास योग युक्त न है अर्जुन, तू अभ्यास कर। अभ्यास से सभी कुछ चीज संभव है। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा क्रिकेटर बनता है, उसका कारण क्या है? वो बहुत अच्छा अभ्यास करता है। बड़े बड़े फास्टर बॉलर होते हैं, उनके सामने खेलना, 150 की स्पीड से बॉल आ रहा है तो उसके सामने उसको खेलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति अच्छा अभ्यास करता है वो अच्छा बल्लेबाज बन सकता है। कोई व्यक्ति अच्छा बोलने का अभ्यास करता है तो अच्छा बोल सकता है। कोई व्यक्ति अंधेरे में, जैसे अर्जुन है, अंधेरे में तीर चला सीख गया, तो कैसे? अर्जुन ने तीर अंधेरे में चलाता था, उसका कारण क्या था? अर्जुन ने अभ्यास किया था, है ना। अभ्यास में खाने का भी अभ्यास होता है रात में अंधेरे में, जैसे भीम को था। और भीम को देखते ही अर्जुन को लगा कि अगर ये अंधेरे में खा सकता है तो अंधेरे में मैं तीर क्यों नहीं चला सकता? अभ्यास था वक्त। आप पृथ्वीराज चौहान को जानते होंगे। पृथ्वीराज चौहान, जब मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया, दोनों आंख फोड़ दिया था, लेकिन मोहम्मद घोरी को आंख नहीं था, लेकिन मोहम्मद घोरी को आवाज के द्वारा उसने तीर चलाकर मोहम्मद घोरी को मार दिया। उसका कारण क्या था? अभ्यास। इसे वक्त तो सभी फील्ड में आप अभ्यास करोगे अच्छी तरह से तो निश्चित आप उसमें सक्सेस होगी। तो विचार कीजिए, अगर भौतिक जगत में आप अभ्यास करके द्वारा सक्सेस हो सकते हो, तो क्या आप आध्यात्मिक जगत में, यहाँ भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्त न, तो जो योग है उसमें तो युक्त मतलब नियुक्त हो जा। क्या करना है? अभ्यास के द्वारा। और योग क्या है? कलयुग का योग क्या है? कलयुग का योग है कीर्तयन्तो मां, मेरे नाम का कीर्तन करो, सबसे बड़ा योग है। तो भगवान सुंदर यहाँ शब्द कहते हैं, आप शब्द पकड़िए खाली, अभ्यास योग न युक्त न। युक्त मतलब आप नियुक्त हो जाओ। किसमें? योग में। योग में आप नियुक्त कब होगे? तो भगवान कहते हैं अभ्यास है, अभ्यास के द्वारा आप योग में नियुक्त हो पाओगे। इससे पहले भी आप देखिए 6ठे अध्याय में भगवान अर्जुन कहते कि प्रभु मैं मन को कैसे स्थिर करूं? मन इतना चंचल है, मुझसे नहीं होगा। हवा को मैं स्थिर कर सकता हूँ। तो भगवान कहते कि अभ्यास से तू कौन थे? वहां भी भगवान वही कहते अभ्यास कर। से भक्तों को अभ्यास करना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जब हम हरे कृष्ण, योग मतलब कलयुग में क्या? हरे कृष्ण महामंत्र। भगवान कहते पार्थानुचिंतयन्, मेरा चिंतन कर तू निरंतर। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? तो भगवान कहते अभ्यास, तो अभ्यास कर।
ठीक है। रूपा जी तात्पर्य लिखते कि जब हम अभ्यास मतलब कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र, जब महामंत्र लेने बैठते भक्त सुबह में, तब हमारा कान, हमारी जीवा और हमारा मन तीनों स्थिर हो जाएगा। अगर उस भाव से, उस ध्यान से हम उसका श्रवण करेंगे, उस विधि को अपनाएंगे। अभ्यास करना पड़ेगा, हम जो भी बोलते हैं उसको कान से श्रवण करना पड़ेगा। मतलब जो हम महामंत्र जपते उसमें मन को लगाना पड़ेगा और कान के मार्ग से ध्यान से सुनना पड़ेगा। इससे पूर्व ध्यान पूर्वक जप का अर्थ क्या, आप जो बोलते हो वो ध्यान से सुनो। आपको सिद्धि प्राप्त करने में, आपको महामंत्र का टेस्ट, और जो कहते हैं ना कि जो जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, तो कृष्ण प्रेम प्राप्त जो है वो महामंत्र के द्वारा ही होगा। लेकिन महामंत्र जपने का भगवान ने और प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, आप ध्यान पूर्वक जपो। सब कुछ शक्य है, लेकिन हम क्या करना चाहिए, ध्यान पूर्वक। हमको महामंत्र में टेस्ट आएगा। अगर आप महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जो भी बोलते हो श्रवण करोगे ना, तो आपको इतना आनंद आएगा, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। और महामंत्र के द्वारा ही हमारे सब कुछ द्वार खुल जाएंगे। कोई व्यक्ति कहता है मुझे याद नहीं रहता है, तो ये होता है वो होता है, सब द्वार है ना, उसकी एक ही चाबी, क्या, ध्यान पूर्वक महामंत्र जपना है ना। इससे क्या करना चाहिए, जब महामंत्र जपते अभ्यास करना चाहिए। हमारा मन तुरंत चला जाता है, लेकिन बारंबार अभ्यास करो, उसको वापस लाओ, है ना। और वापस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, वापस चला जाएगा, वापस पकड़ो हरे कृष्ण, ये अभ्यास करो। अगर आपने मन को जाने दिया, ध्यान नहीं दिया, तो मन क्या करेगा, मन आपस में बात करेगा। मन एक संकल्प और विकल्प करना मन का काम है, तो क्या करेगा, मन तुरंत संकल्प करेगा और उसका विकल्प आपको देगा, मतलब वो खुद बातें करना चालू करेगा। महामंत्र साइड में चला आपसे, आपके पास, आपके साथ होता होगा, सभी लोगों के, सभी भक्त के साथ ऐसा होता है, शुरुआत में होता ही है। तो महामंत्र साइड में पर बोलते हैं, लेकिन क्या होता है फिर मन कहीं और है, और मन तर्क वितर्क करते हैं कि आज मैंने इतने में माल खरीदा है, इतने में बेचना है, नहीं बेचना, नहीं ऐसा मत करना, अगर मुनाफा नहीं होगा तो घर वालों को क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो का अनेक तर्क वितर्क मन चालू करता है। उसका कारण क्या है, जब महामंत्र जपने बैठते हैं तो मन को आप सावधानी से अभ्यास कराओ। ऐसी बात नहीं है कि आप जैसे महामंत्र जपने बैठोगे तो मन तुरंत ध्यान लग जाएगा, नहीं, मन तुरंत भागेगा, है ना, मन तुरंत भागेगा। और जैसे मन भागे आपको पता चल जाए मेरा मन कहीं ऑफिस में चला गया है, कहीं और चला गया, तो तुरंत वहां से हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम तो अगर 4-5 महामंत्र बोलेंगे वापस चला जाएगा, वापस। अभ्यास तो योगे न, अभ्यास करो, योग का यही अभ्यास है। अगर आप ये अभ्यास नहीं करोगे ना, तो वो श्लोक लागू हो जाएगा, चैतन्य चरितामृत में, कोटि जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। करोड़ों करोड़ों जन्म तक आप महामंत्र जपते रहिए, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, है ना। इसे मन को बारंबार खींचना है, उसको अभ्यास कराना। अभ्यास में योग, योग मतलब अभी आप महामंत्र जप यज्ञ योग है, तो योग का अभ्यास करना पड़ेगा। अर्जुन तू कहता है कि क्या हो सकता है युद्ध करते करते, हाँ, संसार में आप जीवन जीते जीते कर सकते, कैसे, अभ्यास, योग का अभ्यास कर। अब देखिए वित्रासुर ने भी जब पिछले जन्म में वो विद्यापति था, इतना अभ्यास किया था, तो अभ्यास का जो असर था ना, वो वित्रासुर के शरीर में भी था। जब वो युद्ध कर रहा था, युद्ध करते करते इंद्र सामने है और अचानक उसको भगवान की याद आई, और तुरंत वो कहते हैं, भगवान को याद करके कहते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, अहम हरे तौ पादे कमूला दासानुदास भवितास्मि भूय मनस्मरेता विपते गुणास्ते गुणित वाकुर्म करोतु काय। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अभी मन स्मरेत विपत्ति गुणास्ते, ऐसी विपद स्थिति में मेरा मन जो है स्मरण करता है, किसका, हे प्रभु आपके गुणों का। इसे क्या करो, अहम हरे तो पाद एक मूल, हे प्रभु मैं आपके चरण कमल को, आपके चरण कमल चाहता हूं।
आपके चरण कमल दासानुदास भविता से भूय, आपके दास, आपके भक्तों का भक्त का दास मैं बनना चाहता हूँ। और ऐसी विकृत स्थिति में रजोगुण में व्यक्ति भगवान को स्मरण कर रहा है। क्यों? वे पिछले जन्म उसने अभ्यास किया था। अभी भी जो हम भक्ति कर रहे हैं ना, उसका कारण पिछले जन्म का कुछ अभ्यास किया। इससे अभी समय जितना भी मिला इतना जबरदस्त भक्ति करो, प्रयत्न करो, है ना। अनेक चीज आएंगी, अनेक दुर्गुण आएंगे, अनेक विपत्ति आएगी, है ना। उसको साइड में करते करते हमको करना क्या है ना, अच्छी संगति में रहकर ध्यानपूर्वक जप करना है और भगवान के शास्त्र को समझना है, पढ़ना है, खास करके ध्यानपूर्वक जप करना है, सुबह जल्दी जगना, ये सब अभ्यास करना पड़ेगा। तो यहाँ वित्रासुर ने अभ्यास किया था, तो वित्रासुर को भी अंत में युद्ध करते करते 8वें 6ठे स्कंद में भगवान का स्मरण हुआ। नाक ऐसा स्मरण हुआ कि जो वित्रासुर है उसने ऐसा अभ्यास किया था, वो महामंत्र के प्रभाव से वित्रासुर ऐसी बात कह रहा है जो अभी के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। जो व्यक्ति 10, 15, 100, 1000, 1 लाख करोड़ रुपए लेके लड़ने लगते हैं, लेकिन वित्रासुर को मन जब भगवान में लग गया ना, तो भगवान के नाम में, भगवान के गुण में, भगवान के रूप में, भगवान में कितनी शक्ति है वो वित्रासुर यहाँ बता रहा है। वित्रासुर दूसरे श्लोक में कहता है, न नाक पृष्ठम नत पारुमिष्टम न सार्वभौमम न रसाभिपत्यम न योग सिद्धिं पुनरं भवं वा समज सत्वां विरहय कांक्षे। हे प्रभु, न नाक पृष्ठम, मैं न तो स्वर्ग का राज्य चाहता हूँ, राजा बनना चाहता हूँ, न मुझे ध्रुवलोक चाहिए, न पारमिष्टम, मैं तो ब्रह्मलोक भी नहीं चाहता हूँ, न सार्वभौमम न रसाभिपत्यम, मैं इस पृथ्वी लोक का राजा भी बनना चाहता हूँ, न पाताल लोक का राजा बनना चाहता हूँ, न सार्वभौम न रसाभिपत्यम न योग सिद्धि पुनरम भवम वा, मैं योग सिद्धि भी नहीं चाहता हूँ। अष्ट सिद्धि आती है और अष्ट सिद्धि आपके पास आ गई तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हो सिवाय प्रेम के भगवान के। लेकिन यहाँ कहते कि नहीं, मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपके चरण कमल चाहिए, आपके दासों का दास का स्मरण करता रहूं, उसकी सेवा करता रहूं, ऐसी मेरी इच्छा है। देखिए भक्तों, ये 2-4 श्लोक जो वित्रासुर बोले हैं ना, वो हम स्मरण कर पता चलेगा कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति। जब भगवान का नाम में हमारी रुचि आ जाती है ना, धीरे धीरे ऐसा वैराग्य आता है कि ब्रह्मा लोक का जो पद है ना, वो भी हमको है ना एकदम निकृष्ट लगता है। कितनी शक्ति होगी भगवान के नाम में, इतना वैराग्य आ जाता है। और जो व्यक्ति बाहर सुख ढूंढता है वो उनको इतना अंदर सुख मिलता है कि बाहरी चीज उनको एक धूल के समान लगती है। उसका कारण क्या है? भगवान की भक्ति, अभ्यास तो कौन थे। रोते रोते वित्रासुर कहते हैं कि प्रभु, अजात पक्षा एवं मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा शुद्धार्था प्रियम प्रियवा व्यशितम विषयणा मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वां। रोते रोते वित्रासुर कहते हैं, अजात पक्षा एवं मातरम खगा, हे प्रभु, मैं आपकी इस तरह से राह देख रहा हूँ जिस तरह से एक पक्षी का बच्चा अपने घोंसले में छोटा सा अपनी माँ को पुकार रहा है, जो माँ उसके लिए खाना लेने गई, रो रहा है और माँ को पुकार रहा है। जिस तरह एक छोटा सा बछड़ा, उनकी माँ है, उस जंगल में चढ़ने के लिए गई है, आएगी तो दूध पिलाएगी, लेकिन वो जो छोटा सा बच्चा है ना, माता को भाव भाव करके जोर जोर से चिल्लाता है और चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाता है। इस तरह से है प्रभु, मैं आपको भी आपको चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप आइए और मुझको कृपा कीजिए। आर्त भाव से मन स्मरेत प्रियम प्रियवा, जिस तरह से एक प्रियतम होता है, उनका पति बाहर गांव गया है 2-3 महीने से कुछ पैसे कमाने के लिए, और उनकी पत्नी जिस भाव से राह देखती है, आर्त भाव से, इस तरह से प्रभु मैं आपकी राह देख रहा हूँ। रोते रोते वो प्रार्थना करने का कारण क्या है? उसने अभ्यास किया। जैसे भक्तों, यहाँ भगवान 8.8 में कहते हैं, अभ्यास योगे न युक्ते न। देखो भक्तों, अभ्यास में ज्ञान भी बहुत जरूरी है।
ज्ञान की निष्ठा से चित्त कहीं नहीं जाएगा। अगर ज्ञान की निष्ठा होगी, आप में ज्ञान है, तो ज्ञान की निष्ठा से भी आपका चित्त नहीं जा सकता। कैसे? देखिए, आपको अगर पता, हम सबको पता चल गया, देखो अंत में मृत्यु आने वाली है, और मृत्यु के समय भौतिक संपत्ति, कोई भी प्रकार की योग्यता, ऐश्वर्य कुछ साथ में आने वाला नहीं है। एंड अंत में हमारे सगा संबंधी जिसके लिए हमने बहुत सारी मेहनत किया है, वो भी हमको बचा नहीं पाएंगे, है ना। तो अंत समय हमारी गति श्रेष्ठ हो, उसके लिए क्या प्रोसेस है? तो है भगवान कृष्ण का नाम। तो अगर ज्ञान है ऐसा कि अंत में, अंत काले भगवान का नाम लेके तो हमारी उच्च गति होगी, है ना। अगर वो ज्ञान है आपके पास, वो ज्ञान का स्मरण करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, तो भक्तों याद रखना, आप वो ज्ञान के माध्यम से आप कोई चीज में आसक्त नहीं रहोगे। आप निरंतर ये अभ्यास, मतलब योग का अभ्यास करते हो ज्ञान के द्वारा। सुख और दुख, अगर व्यक्ति को ज्ञान आ जाते हैं अंत में, तो सुख और दुख जो है, और सुख दुख से भी विचलित कभी वो नहीं होगा। हमारे ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, नरसिंह मेहता, हरिदास ठाकुर, चाहे सुख आता है चाहे दुख आता है, कभी विचलित नहीं होते। कोई जल्लाद उसको मारता है हरिदास ठाकुर को, तो भी भगवान को याद करते हैं, और जल्लाद की रक्षा के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। नरसिंह मेहता सुख आए दुख आए भगवान को याद करते हैं। सुख आया तो अभी सोचते कि भगवान की इच्छा है, और दुख आया तो तुरंत नरसिंह मेहता कहते हैं कि नहीं, ये मेरे कर्म हो गए, या भगवान की अरेंजमेंट हुई, जो भी है ना, वो कुछ विचलित नहीं होते थे कभी, और हर दिन क्या बोलते थे? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। नरसिंह मेहता की अवस्था थी भक्त, ये भक्त की अवस्था। क्यों? क्योंकि उसने अभ्यास किया, और अभ्यास के साथ विश्वास बोध होना जरूरी है। कभी कभी लोग अभ्यास तो करते नहीं, विश्वास न होने के कारण कुछ थोड़ी सी समस्या आ जाती है तो डगमगा जाते हैं, छोड़ देते भक्ति, या फिर भक्ति में डाउन हो जाते हैं। तो विश्वास है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, जब भागवतम उसने लिखा, लिपिबद्ध किया, उनकी पत्नी राधा रानी उसका नाम था, वो जैसे प्रभुपाद जाए घर पर, पता चला कि कहाँ है भागवतम, तो बोला कि मैंने बेच दिया भागवतम चाय लेने के लिए। तो प्रभुपाद जी वहां गुस्से हो सकते थे, उसको मार भी सकते, उनकी पत्नी थी, इतना बड़ा मेहनत में किया, तू ऐसा कैसे कर सकती है, ऐसा। प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले, भगवान की इच्छा, है ना। लेकिन फिर भी उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, सब कुछ छोड़कर प्रभुपाद जी निकल गए। न तो सुख, जो इतनी मेहनत किया था और अचानक उसने रद्दी में बेच दिया, फिर भी प्रभुपाद ने गुस्सा नहीं किया, और दुख था एक प्रकार का, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी शांत रहे कि अब ये इच्छा है कुछ भगवान, है ना। कोई भी हालत में प्रभुपाद जी एकदम शांत है, तब जाके इतनी क्रांति ला चुके हैं। अगर विचलित कोई व्यक्ति हो जाता है तो वो आगे भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ सकता है। विचलित कभी नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी एक दिन उनके पिताजी गौर मोहन डे को कहा, पिताजी मुझे ये जो पत्नी है ना मेरी, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे दूसरी शादी करनी है ना, क्योंकि वो अनुकूल नहीं थी, ऐसा लगा प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी के पिता कहते कि बेटा, उनके पिता सिखाते, बेटा सुख और दुख में सम रहना चाहिए, हो सकता है तेरी पत्नी अनुकूल नहीं है तो तुझे अभी दुख जैसा लग रहा है ना, लेकिन एक याद रखना कि हो सकता है कि भगवान तेरी पर ऐसी कृपा करना चाहता है कि अगर अनुकूल पत्नी मिले तो आसक्त हो जाएगा, ऐसे भगवान तुझे प्रतिकूल पत्नी दिया है जिससे तुझे आसक्ति होगी नहीं, जिससे तू भगवान का धाम प्राप्त करेगा। सुख हो या दुख हो, सभी जगह उनके पिता ने सिखाया है, बेटा तुझे समान रहना है। तब जाके प्रभुपाद जी इतनी बड़ी क्रांति किया, एक तो पिता और दूसरा गुरु, ऐसे मिले हैं, न भूतो न भविष्य। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर, प्रभुपाद जी को और गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज के विषय में बहुत सुंदर सुंदर चर्चा है। प्रभुपाद जी जनवरी भक्ति सिद्धांत 1936 में शायद पता चला भक्ति सिद्धांत महाराज ने शरीर छोड़ दिया है। प्रभुपाद जी दुखी हो गए, मतलब विचलित हो गए, अरे मतलब ऐसा लगा उनको कि अब किसका संग करूंगा मैं, और किससे सुनूंगा मैं, क्या होगा मेरा, पिता समान थे वो मेरे। और ऐसा थोड़े समय विचार किया, तुरंत उसको दूसरा विचार आया और सुख महसूस हुआ कि आखिरी संदेश मुझे दिया क्या, मुझे पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करना है। तो अभी सुख और दुख दोनों है, लेकिन तो इक्वल हो गया, सब कुछ छोड़ दिया, सुख और दुख, और गुरु के आज्ञा पर लग गए प्रभुपाद जी। तो यह प्रभुपाद जी का सुख दुख सम कृत्वा लाभो लाभो जय जय, लाभ हो या अनेक ऐसी प्रभुपाद जी जीवन में बातें हैं जिसमें प्रभुपाद जी विचलित कभी नहीं हुए, कभी अच्छा होता है उनके साथ, कभी बुरा होता है। गांधी जी हैं, गांधी जी को प्रभुपाद ने समझाया कि आप
भगवत गीता का प्रचार कीजिए। अगर आप भगवत गीता का प्रचार नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि आपके ही लोग आपको मार देंगे। प्रभुपाद ने बहुत सारी शिक्षा दी है, कभी चर्चा करेंगे, बहुत सारी शिक्षा गांधी जी को लिखा है। गांधी जी नहीं माने। गांधी जी को यही भी लेटर लिखा था, आप प्रार्थना में भी मत जाइए, मना किया था प्रभुपाद जी ने लेटर लेके, गांधी जी ने माने। और गांधी जी को वास्तव में 3 गोली लगी और मर गए, गांधी जी छोड़ा। प्रभुपाद जी ने कभी भी किसी को ऐसा नहीं बोला देखो मैंने उसको समझाया था, है ना, दिखा समझाया था, समझ नहीं रहा था, है ना, उड़ा दिया था, नहीं, कुछ नहीं। गांधी जी को समझाया था, गांधी जी नहीं समझे, लेकिन फिर भी उसको कुछ ना दिया नहीं। गांधी जी समझे या नहीं समझे, उसका एक साधु का कर्तव्य है कि गांधी जी को समझना। ये गांधी जी जो कार्य कर रहे थे, गांधी जी को आजाद करना था देश को, है ना, तो वो भी कार्य गलत नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि वास्तव में मूल है आजादी, वास्तव में कृष्ण भावना मुझसे होगी। तो दोनों अपने हिसाब से चल रहे थे, तो प्रभुपाद जी की बात गांधी जी ने नहीं माना और गांधी जी का शरीर छूट गया। राम राम भगवान का नाम लेते ही कहते छूट गया उसका शरीर, है ना। तो प्रभुपाद जी ने तो सुख हुआ या दुख कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ उनके सामने कुछ फर्क नहीं पड़ा। प्रभुपाद जी तुरंत प्रभुपाद जी अपने काम में लग गए। प्रभुपाद जी समझाते थे सबको। सफलता अगर मिली प्रभुपाद जी को, है ना, सफलता जब भी मिली तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इस सफलता मिलने का कारण है मेरे गुरु की वाणी। मेरे गुरु ने कहा पाश्चात्य देश में प्रचार करो, और मैंने उसकी वाणी का मान रख कर किया, तो उनकी कृपा से हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। अगर नहीं मिलती है सफलता, प्रभुपाद जी तुरंत कहते हैं कि भगवान की इच्छा, लेकिन कभी विचलित नहीं होते। तो जो व्यक्ति मतलब ज्ञान होता है ना, ज्ञान के द्वारा ज्ञान होना चाहिए तो पता चलेगा कि वास्तव में अंत हमारा कैसे होना चाहिए। और ज्ञान के द्वारा व्यक्ति न तो सुखी होगा, न दुखी होगा और न विचलित होगा। इस तरह से व्यक्ति अंत समय में भगवान का निरंतर स्मरण कर सकता है। यहाँ दूसरा शब्द कहते हैं कि चेतसा नान्य गामिन। अगर आप अभ्यास कर रहे हो महामंत्र का, हरे कृष्ण महा जप रहे हो, आपका मन ध्यान नहीं दे रहे हो और हरे कृष्ण महामंत्र में, भगवान का चेतना नान्य गामिन, आपकी चेतना है, आपके विचार है, वो कहीं और चले जाएंगे, किसी और विचार तुरंत आ जाएंगे और महामंत्र साइड में पड़ा रहेगा। अभ्यास नहीं करोगे आप तो क्या होगा, चेतसा नान्य गामिना, मतलब गामिना मतलब वो व्यभिचार जैसा कह रहा है, मतलब वो छोड़कर दूसरी जगह पर, एक स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ ऐसे व्यभिचार, मन व्यभिचार करने चला जाएगा। इससे उसको क्या करो, अभ्यास करो। बहुत सुंदर यहाँ कहते हैं कि अभ्यास से चित्त अन्य जगह पे नहीं जाएगा। अगर आपने अभ्यास नहीं करा है तो अन्य गामी ना, मतलब दूसरी चीज को पकड़ लेगा और वहां चिंतन चालू करेगा। तो जो मुख्य चिंतन है हरे कृष्ण महामंत्र का, भगवान का, छूट जाएगा, है ना, और उससे निश्चित हमारा चेतना अशुद्ध होगा। और भगवान आगे कहते हैं कि परम पुरुषम दिव्य। तो किसका आपको अभ्यास करना है, योग करना है, तो परम पुरुष दिव्य। यहाँ कहा गया परम पुरुष और दिव्य। कृष्ण सुख में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा मतलब कृष्ण का स्मरण करो, और यहाँ भगवान कहते हैं कि दिव्य पुरुष का स्मरण करो। मतलब भगवान यहाँ एक स्पष्ट कहते हैं कि दिव्य पुरुष भी मैं ही हूँ। तो भगवान यहाँ बहुत सुंदर दिव्य पुरुष, है ना, परम पुरुष। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिव्य भगवान इसलिए कहा कि दिव्य भगवान की समस्त क्रिया दिव्य है। अगर आप उसको जान लेते हो तो भगवान कहते हैं कि आप निरंतर मेरे धाम में वास कर सकते हो मेरे साथ। जन्म कर्म चेम दिव्यम, जन्म कर्म मेरे दिव्य है। अगर आप जान लेते हो तत्व से, न ऐतिमाम सोच, आप मेरे धाम में निश्चित आओगे। तो दिव्यता मतलब दिव्य भगवान का नाम है। भगवद गीता में भगवान 9.9 में कहते हैं कि मेरे में क्या दिव्यता है। भगवान कहते हैं भौतिक कर्म मुझे बांध नहीं सकते और मैं सदा भौतिक जीवन से उदासीन रहता हूँ और भौतिक कर्म से विरक्त रहता हूँ। भगवान को कोई भौतिक कर्म से या भौतिक चीज से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी अवस्था दिव्य है। हमारी अवस्था दिव्य न होने के कारण हम जो हैं हम बंधे हुए हैं, हम दिव्य नहीं हैं। हम कर्म के बंधन से बंधे, भौतिक कर्म से बंधे हुए हैं। हम उदासीन भी नहीं हैं। उदासीन मतलब क्या? जो भी है होने दो, ये हो रहा है ठीक है, ये हो रहा है ठीक है। मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, मेरा और भगवान का ही संबंध है, बाकी सब नश्वर है। तो इसको उदासीन, कोई भी चीज हो उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसको उदासीन बोलते। और एक दूसरा शब्द कहा गया कि वो जैसे जड़ भरत महाराज थे, नित्यानंद प्रभु थे,
इस तरह से हो जाते हैं। तो किसी को कुछ परवाह नहीं, कुछ किस समय क्या करे उसको कुछ निश्चित नहीं है। तो भगवान को यहाँ दिव्य कहा गया है। आखिर में कहते कि दिव्य याति, मतलब अगर कोई व्यक्ति इस परम पुरुष का अभ्यास करता है, किसका योग का अभ्यास करता है ना, तो कहते याति, वो प्राप्त करेगा किसको, मेरे धाम को प्राप्त करेगा। पार्थ अनुचिंतन है, पार्थ इसलिए मैं तुझे कहता अनुचिंतन, तो अनुचिंतनम कर, मैंने कल 2 दिन पहले कहा था। अनुचिंतन मतलब जो परंपरा के द्वारा जो चिंतन आ रहा है, परंपरा के जो ऋषि मुनि है उसने जिस प्रकार चिंतन मेरा किया उस प्रकार तो चिंतन करने का प्रयत्न कर। हमको भी यहाँ संदेश मिलता है कि हमारे जो परंपरा में जितने भी आचार्य है, महादेंद्रपुरी लेकर सब आचार्य है, उसने निरंतर क्या किया है, हरे कृष्ण महामंत्र जपा है। और हरे कृष्ण महामंत्र के अभ्यास के द्वारा वो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त किया। जैसे हमारे रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, उन लोगों ने महामंत्र के द्वारा वो भगवान को सामने देखते, भगवान की लीला को सामने देखते थे। ये जो हमारे आचार्य ने ग्रंथ लिखा है ना भक्तों, तो हमारे आचार्य ने ग्रंथ लिखा है, वो ग्रंथ ऐसा नहीं है कि चिंतन किया भगवान ऐसा किया होगा लिख लो, नहीं, वो सामने लीला चालू है और यहाँ ग्रंथ लिख रहे, सत्य बात। इससे दिव्य ग्रंथ है। हमको भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितम धीरे धीरे पढ़कर हमारे बुद्धि को खोलना चाहिए, और खोलते खोलते हमको वो भी ग्रंथ पढ़ना चाहिए जो हमारे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है। भले थोड़ा सा ऊंचा लेवल का है, उसको समझने का थोड़ा बहुत प्रयत्न करना चाहिए। तो कब होगा, कब बुद्धि खुलेगी, जब हम निरंतर, जब भी मौका मिलेगा हम कुछ ना कुछ पढ़ते रहे भगवान के विषय में, तो धीरे 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 बुद्धि खुलती है निश्चित। इसलिए पार्थ कहा गया। पार्थ से कल मैंने आपको बोला था कि भगवान ने कौनते कहा था अर्जुन को, उसका कारण था, हे कौनते तो तेरी माँ की तरह चिंतन कर। तो यहाँ प्रभुपाद जी यही बोलते हैं कि तेरी माँ की तरह मेरा चिंतन कर। तो आज मैं महाभारत पढ़ रहा था, तो महाभारत में मैं देख रहा था कि जब वन पर्व आया उससे पहले अंत में जब वन में जा रहे पांडव, तो कुंती को प्रणाम किया, कुंती को प्रणाम किया। कुंती महारानी ने तुरंत बोला कि बेटा आप लोग जा रहे हो वन में, तो आप लोग को वन मिला है ना, उसका कारण क्या है, उसका कारण मैं ही हूँ। मैंने ऐसे कुछ किया होगा जो इसका फल तुझे भोगना पड़ता है, आपको भोगना पड़ता है। फिर बोला कि बच्चों हो सकता है कि हमारा कर्म हो, मतलब प्रारब्ध हो हमारा। और इतना बोलते ही कुंती मारे तुरंत, अभी 5 पांडव जा रहे उससे पहले कुंती मारे तुरंत भगवान को याद करती है और भगवान कृष्ण को याद कर। जिस तरह से कुंती महारानी ने श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में भगवान की स्तुति किया है, वैसे ही कुंती महारानी वहां भी पांडवों की रक्षा के लिए कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण के शरण में चली गई और बहुत सुंदर वहां स्तुति करती है। विदुर कहते हैं कि हे पांडवों अब रहने दो, आप अपनी माँ को मत ले जाए, माँ को नहीं आना, क्योंकि अभी वो वृद्ध हो चुकी है और अभी उसको नहीं, वो मेरे घर रहेगी। तो विदुर उनके घर रखता है, लेकिन कुंती महारानी वहां अपने पुत्र पांडु की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करती है, स्मरण करती है और सुंदर स्तुति करती है। तो यहाँ पार्थ कहते हैं भगवान, हे पुथा पुत्र, हे कुंती के पुत्र, तेरी माँ जिस तरह से दिन रात जब भी मौका मिला है ना, और जब भी उसको कष्ट पिलाया, सुख हो या दुख हो, वो मेरा चिंतन निरंतर करती रहती थी। तो मैं तुझे निवेदन करता हूँ कि कृष्ण अर्जुन तेरी माँ जो है ना उसका अनुसरण कर। पार्थानु अनुचिंतन, हे पार्थ अनुचिंतन, मतलब आज मतलब तेरी माँ ने जैसे चिंतन किया है ऐसे तू चिंतन मेरा कर। ऐसे तू जो प्रश्न कर रहा है कि युद्ध करते करते हम कैसे, युद्ध करते करते क्या हम आपका स्मरण चिंतन कर सकते हैं? भौतिक जीवन जीते जीते इस माया रूपी जगत में रहते रहते क्या हम आपका चिंतन कर सकते हैं? तो भगवान कैसे, अवश्य कर सकते। कैसे? तो कहते अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा नान्यगामिन, आपकी चेतना है वो व्यभिचार न हो जाए, इसलिए अभ्यास करो। किसका? योग का अभ्यास करो। हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान से जपो, आपके मन को कहीं न मत भटकने दो, वरना मैं आपको और एक बार और कहता हूँ जो श्लोक लागू हो जाएगा। कोटि जन्म कर यदि श्रवण कीर्तन तब न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है कि आपको ऐसा रस मिलेगा, ऐसे महामंत्र में रस है, इतना आनंद है वो है, वो आपको एक लेश मात्र भी हमको चखने को नहीं मिलेगा। अगर हम
प्रभुपाद जी ने जो कहा है कि ध्यान पूर्वक जप, ध्यान पूर्वक श्रवण, ध्यान पूर्वक भक्त का संग, अगर हम ध्यान तो सब कुछ नहीं करेंगे ना, तो बस खाली तिलक, कंठी और धोती कुर्ता रह जाएंगे। बाकी जो आस्वादन मिलना चाहिए, जो रस मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिलेगा। इसलिए हमको श्रीमद् भगवद गीता हम पढ़ते समझ में नहीं आता, लेकिन आचार्य भक्तों की टीकाओं के द्वारा हमको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें बहुत रस है ना। बाकी अगर ये श्लोक में सुबह पढ़ा मैं इस श्लोक को, तो मैंने सोचा अगर कोई, मैंने चिंतन किया, लेकिन अगर सामान्य पहली बार जो पढ़ रहा है वो पढ़ेगा, वो बोलेंगे तुरंत क्या भगवान 2-3 श्लोक एक ही बात करे, मेरा चिंतन कर चिंतन को आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहे। लेकिन यहाँ श्लोक के शब्द को देखिए, एक अर्थ को, संस्कृत के अर्थ शब्द को पकड़िए, आपको पता चलेगा भगवान यहाँ बहुत डिफरेंट बात कर रहे हैं। एक एक श्लोक में भगवान ने बहुत भगवान है ना। तो एक एक शब्द पे, इसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शब्द, एक एक शब्द पे आस्वादन करना चाहिए। तो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। तो मैं भी प्रयत्न कर रहा हूँ, गुरु वैष्णव भगवान की कृपा से जितना भी स्मरण होता है, जितना भी मनन चिंतन होता है, तो उतना प्रयत्न कर मैं कुछ आपको कहने का प्रयत्न करता हूँ। इसमें कुछ त्रुटि लगे और जानना है आपको, इससे भी अच्छी तरह से आपको समझना है, तो आप आचार्य के और टीका पढ़िए, और इससे बहुत जो ऊंचे भक्त है उस भक्त से सुनिए, और अच्छी व्याख्या भी आप सुन सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो पद और पोजीशन मान सम्मान की फेर में है ना, उसके पास मत जाना कभी, क्योंकि जैसा उनका भाव होगा ऐसा भाव आप में आ जाएगा। इसे निवेदन करता हूँ, चैंटिंग ध्यानपूर्वक सुबह जब करने का प्रयत्न, अपने मन को स्थिर रखो। निश्चित आज नहीं तो कल जब चैंटिंग आप प्रयत्न करोगे, मतलब अभ्यास करोगे ना, महामंत्र में इतनी ताकत है भक्तों कि आपके अंदर जो भी अवगुण है, मतलब जो त्रुटि है ना, वो जाते हुए देखने लगेगी। निवेदन करता हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र का अभ्यास कीजिए, क्योंकि अंत में कितनी भी हम सेवा करते हैं, अंत में हमारा शरीर क्षीण हो जाएगा, हाथ पैर आंखें कान नाक सब कुछ बंद हो जाएगा। एक चीज चालू होगी, वो क्या है? मन। अगर आपने पूरा जीवन मन को शांत करने के लिए अभ्यास किया है ना, तो निश्चित वही मन, हम कहते हैं कि मन मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षो, लेकिन मन को अगर अभ्यास किया ना, तो वही मन आपको भगवान की गोद में बिठा देगा। निवेदन करता हूँ, महामंत्र जपिए। आज वृंदावन दास ठाकुर का जन्मदिन है, तो आज हम थोड़ा सा वृंदावन दास ठाकुर के विषय में 5 मिनट बोलने में, 5 मिनट थोड़ी सी चर्चा करूंगा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट आप सुनिए। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखा है। अब वृंदावन दास ठाकुर कौन थे? उसके पिता का नाम था वैकुंठ दास और उसकी माता का नाम था नारायण दास। वृंदावन दास ठाकुर जो है उसने चैतन्य भागवत लिखा है। वो चैतन्य भागवत ग्रंथ, उससे नाम चैतन्य मंगल दिया था, लेकिन पता चला कि चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर ने जो चैतन्य लीला लिखा है, उस पर चैतन्य लीला जो है, वो चैतन्य लीला का नाम लोचन दास ठाकुर ने भागवत चैतन्य मंगल रखा है। तो वृंदावन दास ठाकुर ने उस ग्रंथ का नाम दे दिया चैतन्य भागवत। वृंदावन दास ठाकुर की माता का नाम था नारायणी और पिता का नाम था वैकुंठ। अब नारायण जो थी वो कौन थी? तो कहते हैं कि नारायणी अपने श्रीवास ठाकुर का नाम सुना, चैतन्य महाप्रभु, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवास आदि श्रीवास। तो वे श्रीवास ठाकुर 5 भाई थे, श्रीवास, श्री राम, श्रीनिधि, श्रीपति, और सबसे बड़े भाई थे नलिन, और नलिन की पुत्री थी नारायणी। एक दिन की बात है, चैतन्य महाप्रभु जो थे, तो चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास ठाकुर के घर आए, तो वहाँ महाप्रकाश लीला चल रही थी। तो नारायणी थी, नारायणी छोटी थी 4 साल की, तो नारायणी को कहा, हे नारायणी कृष्ण बोल। तो नारायण ने जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण बोलने को कहा, नारायण ने कृष्ण बोला, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से नारायणी नाचने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे, जोर जोर से कृष्ण कृष्ण कहकर मूर्छित हो गई, है ना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोलने, अरे जाने दो, एक नारायण है, मनुष्य है। जब चैतन्य महाप्रभु अगर पशु को भी जब सिंह को बोला कह कृष्ण, है ना, जब रास्ते पे सिंह खड़ा हो रहा था, चैतन्य महाप्रभु का पैर लग गया सिंह को, और जैसे सिंह खड़ा हुआ तो
चैतन्य महाप्रभु ने कहा, है ना, कह कृष्ण, है ना, कृष्ण कहे तो सहित खड़ा हुआ, और कृष्ण कृष्ण कहे शिव, है ना, व्याघ्र नाचिते लागी। तो नारायणी थी, तो नारायणी नाचने लगी। जब बड़ी हुई नारायणी तो कहा जाता है कि जो नारायणी थी ना, वो भगवान श्री कृष्ण के लीला में किलम्बिका, उसका नाम था किल अंबिका, जो भगवान का उच्चिष्ट रोज खाती थी, कृष्ण का उच्चिष्ट रोज खाती थी। उनकी बड़ी बहन थी अंबिका। वो अंबिका श्रीवास ठाकुर की पत्नी के रूप में, वो मालिनी देवी के रूप में प्रकट हुई थी। तो दोनों बहन थी। तो जो नारायणी है, नारायण की शादी हुई, उनके पति का नाम था वैकुंठ। और जब नारायणी गर्भवती थी तब उसके पति का मृत्यु हो गया। तो नारायणी उसके पति का घर छोड़कर नारायणी तुरंत श्रीवास ठाकुर के घर रहती थी। तब नलिन ठाकुर जो बड़े भाई थे वो भी नहीं थे, तो श्रीवास ठाकुर के घर रहती थी। तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर आए, और श्रीवास ठाकुर के घर नारायणी थी। तो कहा जाता है कि नारायणी को चैतन्य महाप्रभु ने अपना उच्चिष्ट दिया, क्योंकि भगवान चैतन्य को पता था ये साक्षात किलम्बिका है, और कृष्ण मतलब मैं कृष्ण, और मेरा उच्चिष्ट वो खाती थी कृष्ण लीला में भी। तो यहाँ भी चैतन्य महाप्रभु ने उसी नारायणी को उच्चिष्ट दिया। तो वहाँ चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं, नारायणी चैतन्येर उच्चिष्ट भाजन, तारे गर्भे जन्मिला श्रीदास वृंदावन। तो नारायण ने चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट खाया ना, तो उनके गर्भ से वृंदावन दास ठाकुर, और वृंदावन दास ठाकुर कौन है? तो कहते हैं कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास। जो कृष्ण लीला है भागवत में किसने कहा है? वेद व्यास जी। लेकिन कहते चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास, और वृंदावन दास ठाकुर साक्षात वेद व्यास जी है। और अभी चैतन्य लीला लिखने के लिए स्वयं वृंदावन दास ठाकुर के रूप में वो बताया थे। नित्यानंद प्रभु की कृपा पात्र थे हमारे वृंदावन दास ठाकुर। अब देखिए चैतन्य भागवत पढ़ेंगे तो चैतन्य भागवतम में नित्यानंद प्रभु के विषय में बहुत विस्तार किया है, और विस्तार करने में उलझ गए हैं तो बहुत बड़ा ग्रंथ न हो जाए, तो अंत लीला और मध्य लीला, मतलब अंत लीला को शॉर्ट कर दिया है। तो वही कविराज गोस्वामी ने अंत लीला को विस्तार किया है और मध्य लीला को शॉर्ट कर दिया है। तो अब बहुत दोनों ग्रंथ हैं, दिव्य है। और यहाँ आखिर में कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा पात्र थे, और नित्यानंद प्रभु स्वप्न में आए थे उनके, और कहते हैं कि मनुष्य रचित नारे एछे ग्रंथ धन्य। ये जो ग्रंथ है ना वो सामान्य मनुष्य, भागवतम चैतन्य भागवतम हाथ में लोगे ना, तो यहाँ कहते हैं कि मनुष्य रचित नारे एछे ग्रंथ धन्य। ये ग्रंथ किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, इसलिए जो ग्रंथ है ना बहुत महाधन्य है। और एक बार, मनुष्य रचित नारे एछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता सी चैतन्य। क्यों धन्य है? क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, क्योंकि वास्तव में वक्ता कौन है? चैतन्य महाप्रभु है। जिस तरह से कविराज गोस्वामी भी कहते हैं, है ना, जे काय लिखाए मोर मदन मोहन, जे काय लिखाते मदन मोहन, है ना, वही मैं लिखता हूं। ये चैतन्य चरितामृत में कविराज जी कहते हैं, हमारा लिखन जे न शुकेर पठन। जिस तरह शुक को, मतलब पोपट को आप कुछ बोलते हो, वही पोपट एज इट इज बोलता है। वैसे ही हमारे कविराज जी कहते हैं कि जिस तरह से हमारे मदन मोहन ने मुझे बुला रहे हैं, वैसे मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ इस श्लोक में भी कहा कि वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु लिख रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। तो बहुत सुंदर, बहुत बड़ी कथा है। वृंदावन दास ठाकुर के 5 भाई थे, लेकिन आपको शॉर्ट में कहा। और अंत में एक शब्द और कहना चाहता हूँ कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से कविराज गोस्वामी और वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य लीला लिखा है। नित्यानंद जो गोस्वामी हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, वो वास्तव में आदि गुरु है। और चैतन्य माँ वो खुद कहते हैं, अब बहुत सारी कथा याद आ रही है चैतन्य चरितामृत में, लेकिन बाद में बात करेंगे। लेकिन चैतन्य माँ खुद कहते हैं कि नित्यानंद, कोई व्यक्ति अगर नित्यानंद को प्रसन्न कर लेता है तो मुझे प्राप्त करेगा, है ना। इसलिए हमारे भक्त गाते हैं, अब कबे निताय चांद करुणा हई बे,
संसार वासना कब अब हो बेशुद्ध, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कब हम हैं रिबो श्री वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते भक्त तो हमें भी वृंदावन दास ठाकुर का तिरुभाव दिन है, वृंदावन दास ठाकुर से प्रार्थना करना चाहिए कि हे वृंदावन दास ठाकुर जी, आप पे जैसी आप पे नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु की कृपा थी और साक्षात व्यास हो आप, तो कृपा करके हमको भी आशीर्वाद दीजिए कि हमको भी कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति मिले और हमारा मन निरंतर भगवान के नाम, भगवान की कथा, भगवान की लीला, नाम रूप गुण लीला में हमारा चिंतन दिन ब दिन बढ़ता रहे, ऐसे ही हम याचना करते हैं। हम पे कृपा कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल पुनः हम श्रीमद् भगवद गीता का 8वां नंबर का श्लोक था, कल हम 8.9 नंबर का श्लोक श्रवण करेंगे। निवेदन करता हूँ आप एग्जैक्ट 7 बजे आइए और 7 से 7:45 बजे तक पौने घंटे हम कुछ भगवद गीता, भगवान के दिव्य ग्रंथ में भगवान के दिव्य वाक्य पे हम चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे, जैसे भगवान यथा शक्ति जैसा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। 31 सभी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेम